कल हमने आपको बताया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे चैप्टर नंबर 3 में। पहला पॉइंट था आपका कि साझेदारी की निवृत्ति, साझेदार की निवृत्ति या रिटायरमेंट कैसे होता है। दूसरा उसकी विधियां क्या हैं। तीसरे नंबर पे पॉइंट हमारा आ रहा था फायदे का अनुपात और फायदे के अनुपात का सूत्र। चौथे नंबर पे थ्योरेटिकल पॉइंट हमारा था कि फायदे के अनुपात और त्याग के अनुपात में अंतर क्या है। बुक में आपको जो दे रखा है एज इट इज आपको याद करना है, बिल्कुल यूं कि क्यों, आधार जरूर याद करने हैं उसके, ठीक है ना। उसके बाद हमारा पॉइंट चलेगा इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कंसेप्ट की न्यू रेशियो आखिर हम निकालेंगे कैसे। आपको नया अनुपात और फायदे का अनुपात का थ्योरेटिकली तो हमने बता दिया था, फॉर्मूला हमने बता दिया था, पर आखिर इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। इसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है। हालांकि नया अनुपात निकालने का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड जो रेशियो आएगा नया, वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 2 से, 3 से नहीं आता है। तो 3 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। छोटे वाले क्वेश्चन आप निकाल लो, पेज नंबर में बता देता हूँ आपको। आपका है पेज नंबर, जैसे पेज नंबर 144 निकालो, 144 निकाल लिया। पेज नंबर 144 पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, साझेदार के अवकाश ग्रहण से आपका क्या आशय है, ये मैंने लिखवा दिया कल। सेकंड है अवकाश ग्रहण किए जाने के कोई 2 तरीके बताइए, लिखवा दिया, वेरी मोस्ट है दोनों क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पे संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या है, ये लास्ट का पॉइंट आएगा, अभी लास्ट में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी और आपका सेपरेट जीवन बीमा पॉलिसी, पृथक, ये अलग कंसेप्ट है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा समर्पण मूल्य, जीवन बीमा पॉलिसी का ही पार्ट है। इसको जब जीवन बीमा पॉलिसी हम पढ़ाएंगे तब आपको लिखवा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद पॉइंट आएगा एबीसी एक फर्म में लाभों को 1/2, 3/10 और 2/10 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। 3 हमारे पार्टनर हैं, तीनों का आपको अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है। नया लाभ विभाजन अनुपात और फायदे का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि 3 आपको कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। अब तीनों कंडीशन से हमको क्वेश्चन कैसे करना है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेशन हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 144, ठीक है। छोटे वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो देखो हमने अनुपात लिख दिया A/B/C। ABC का जो रेशो है वो है 1/2। दूसरा वाला जो है वो आपका 3/10 और दूसरा कितना, तीसरा कितना है 2/10। इसको मैं बराबर कर लूं पहले, एलसीएम लेके पहले बराबर कर लो, ठीक है ना। चलो मत करो बराबर, छोड़ो। इसके बाद वो कह रहा है यदि ए रिटायर हो जाएगा तो क्या होगा नया अनुपात, बी रिटायर हो जाएगा तो क्या होगा नया अनुपात, और सी रिटायर होगा तो क्या होगा नया अनुपात। क्लियर। पहली कंडीशन, जब ए रिटायर होगा, और कहीं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है जब ए रिटायर हो जाएगा तो इसका हिस्सा कौन लेगा, ए लेगा, बी लेगा या सी लेगा, कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसको फिर कैसे करेंगे, जब कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं होगी तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब ए रिटायर हो रहा है तो ए को हटा दो, बस कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ए रिटायर हो जाएगा तो कौन बचेगा, बी और सी। बी का रेशो कितना है 3/10 और सी का रेशो कितना है 2/10। 10 को हटा दो, यहां से कितना रेशो आया 3:2। कोई डाउट इसमें। और मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, जब कोई रेशो, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो वो हमारे या तो त्याग का होता है या फायदे का होता है। अब इसमें तो त्याग निकलेगा नहीं, इसमें क्या निकलेगा, फायदे का अनुपात। क्या निकलेगा, फायदे का। बट क्वेश्चन ने स्पेशली पूछ लिया है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको, तो फॉर्मूला लगा लो। गेनिंग फॉर्मूला क्या होता है इसका, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो देखो फायदा किसका हुआ, बी का और सी का। बी का नया अनुपात कितना हुआ 3/5। इसको 3/10 मत कर देना, ध्यान रखना, ठीक है ना। न्यू रेशो, ओल्ड रेशो कितना है 3/10। रेशो आया 6 - 3/10 इक्वल टू 3/10। क्लियर। इसी तरह से हमको सी का निकालना। सी का न्यू रेशो कितना है 2/5 और पुराना कितना था 2/10, कितना वो 4 - 2/10 इक्वल टू 2/10। इस तरह से मेरा जो फायदे का अनुपात हुआ A/B कितना हुआ 3:2। यही आंसर आ गया।
मैंने बताया था कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जो आंसर हमारा निकल के आएगा, जो हमारा ये वाला अनुपात है, ये मेरा क्या होगा, गेनिंग रेशो होगा। जब ऐसे कर लो, जो पुराना वाला अनुपात होगा वही क्या होगा, गेनिंग रेशो होगा। पुराना कितना है, दोनों बी और सी का 3:2। गुड आउट, क्लियर है, समझ में आ गई ना बात। इसको नोट करो, बी और सी का आप निकालोगे, बी रिटायर होगा तो क्या होगा, सी रिटायर होगा तो क्या होगा। क्लियर है, मतलब बी रिटायर होगा तो बी को हटा देना, जो बचे जाएगा वो नया अनुपात है। सी रिटायर होगा तो सी को हटा देना, जो बचे जाएगा वो क्या है, नया अनुपात है। क्लियर है, गुड आउट, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6, पेज पर ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है एबीसी 3 साझेदार हैं जो लाभों को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। रेशियो इनका 2:1 ए अवकाश ग्रहण करता है, ए हो गया रिटायर। ए का पूरा हिस्सा कौन प्राप्त करेगा, बी प्राप्त करेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन होगा जो पहले किए थे हमने। देखो ए रेशो बी रेशो सी, इनका रेशो था 2, 1 और 2, टोटल कितना हुआ 5, 5 और 5। यहां तक कोई डाउट किसी को, ये कैसा रेशो है, ओल्ड, यहां तक कोई डाउट, क्लियर है ना। इसके बाद देखो कौन रिटायर हो रहा है, ए चला गया, ये कौन हो गया, रिटायर। अब न्यू रेशो कैसे निकलेगा, जब ए रिटायर हो गया तो ए बचा, बी बचा और कौन बचा, सी। ए का पूरा हिस्सा किसने लिया, बी ने, इसको पूरा कौन ले लेगा, बी, 2/5। इस तरह से जो मेरा न्यू रेशो हुआ बी रेशो सी, बी का कितना हुआ 3/5 रेशो, ये कौन सा रेशो आ गया, नया रेशो। इसका क्या फायदे का अनुपात, किसका फायदा हो रहा है इसमें, केवल बी का। तो अनुपात जब एक ही व्यक्ति का फायदा होता है तो अनुपात नहीं निकालता, ठीक है ना। अनुपात कम से कम 2 लोगों के बीच निकलता है, ठीक है ना, एक व्यक्ति का कभी भी अनुपात नहीं निकलता। पूरा का पूरा फायदा किसने ले लिया, बी ने ले लिया। बस अगर पूछेगा भी तो क्या लिखना है आपको, पूरा फायदा किसका होगा, बी का होगा। क्लियर है, गुड आउट, ठीक है ना, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है एबीसी लाभों को 1/4, 2/5 और 7/20 के अनुपात में बांटते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है, बी का हिस्सा ए तथा सी 1:2 के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। इस तरह का कोई जब अनुपात क्वेश्चन में दिया हो कि बी का हिस्सा, सॉरी एक ए रिटायर हो रहा है ना, हाँ बी रिटायर हो रहा है और बी का हिस्सा ए और सी इस अनुपात में प्राप्त करते हैं, तो वो जो अनुपात में प्राप्त करते हैं वही क्या होता है, फायदे का अनुपात। डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो बिना कैलकुलेशन के, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या होगा, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। ए का रेशो कितना है 1/4, बी का कितना है 2/5 और सी का कितना है 7/20। अब सबको 20 में कन्वर्ट कर लो पहले तो, 5/5 4/4 हो गया सबको 20 में कन्वर्ट। हर को बराबर कर लो, सबसे पहला काम करना है, ठीक है ना। अब रिटायर कौन हो रहा है, बी, ये कौन हो गया रिटायर, ठीक है ना। इसका हिस्सा कौन ले रहा है, ए और सी। इसका हिस्सा ए भी ले रहा है तो ए में भी जोड़ो और सी में भी जोड़ो। इसका हिस्सा कितना है भाई 8/20, 8/20। इसका हिस्सा ए भी ले रहा है और सी भी ले रहा है, किस अनुपात में ले रहा है, 1:2 में। तो एक हिस्सा तो ये ले रहा है और 2 हिस्सा ये ले रहा है, /3। 3 कहां से आया, 1 और 2 3। क्लियर हो गया बात, सबको डाउट क्लियर है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देते हैं अपन लोग। इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये हुआ 5/20 और ये हो गया आपका, काट लो इसको 4 को, 8/60 ही कर लो, छोड़ो इसको, 8/7। एलसीएम कितना हो गया 7। तो ये 5 थी 15, 15 - 8 इक्वल टू 7/7। विदाउट इसका तो 0 हो गया, रिटायर हो गया ये तो। इसका देखो कितना हुआ 7/20 - 16/60। क्लियर, एलसीएम ले लिया मैंने कितना 7, 20 या 60, 7 या 21, 21 - 16 कितना हो गया ये 5/7। इस तरह से जो मेरा न्यू रेशो कैलकुलेट होके आया, घटेगा थोड़ी जुड़ेगा, सॉरी यार, ठीक है वो पुराना याद रखे, जुड़ेगा, ठीक है जुड़ेगा। तो ये कितना हो गया ये 15 और 8 23, 23/7। इसका भी प्लस करना है, इसका हो गया 37/7।
तो कैलकुलेशन सही है या गलत है इसका पता कैसे लगेगा? दोनों रेशो जोड़ लो, जोड़ने के बाद आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। देखो न्यू रेशो आपका हुआ ए का और सी का, सी तो गया 23/60 अनुपात 37/60। देखो दोनों को जोड़ोगे तो आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों को जोड़ोगे तो आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब दिक्कत ये, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर पिछले चैप्टर में तो घटाया था आपने, इस चैप्टर में जोड़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में एक पार्टनर आ रहा था तो घटेगा, इस चैप्टर में पार्टनर जा रहा है तो क्या होगा? जुड़ेगा। वो अपना हिस्सा दे के जा रहा है और पहले चैप्टर में पार्टनर आ रहा था तो हिस्सा ले रहा था, तो हमने इसमें से घटा दिया। क्लियर? रिटायर के केस में जोड़ना है रेशो, और कोई पार्टनर एडमिशन के केस में क्या करना है? घटाना है। क्लियर है? कोई डाउट? इसका फायदे का अनुपात निकाल लो। वैसे तो फायदे का अनुपात यही आएगा 1:2, फिर भी कैलकुलेट कर लो। गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ए। न्यू रेशो कितना है भाई अपना? 23/60। पुराना कितना था ए का? ये रहा 5/20। एलसीएम कितना आ गया? 60। 23 का तो 23 रहेगा, माइनस 20 या 60 15। कितना हो गया? 8/60। ऐसे निकालो सी का। सी का नया अनुपात कितना आया? 37/60। पुराना कितना है इसका? 7/20। इसका एलसीएम कितना हुआ? 60। 20 60 कम 60 37, और 20 या 60 7 या 21। कितना हो गया ये? 16/60। इसका अनुपात निकाल लो, ए अनुपात सी इक्वल टू 8:16। काट लो, 1:2। वही आ गया। कोई डाउट? क्लियर? नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, सबका नोट हो गया ये? आगे देखो। मोस्ट लगा लेना क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है एबीसी 4-3-1 के अनुपात में साझेदार है। एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान देना। एबीसी 4-3-1 के अनुपात में साझेदार है। सबसे पहले इसको नोट कर लो, ए बी और सी 4 3 और 1 के अनुपात में क्या है? साझेदार। ये इनका कैसा रेशो हो गया? ओल्ड रेशो हो गया। तो 4-3-1 का टोटल कितना होगा? 4/8, 3/8 और 1/8। आगे कह रहा है क्वेश्चन में बी अवकाश ग्रहण करता है, तो बी क्या हो गया? रिटायर। बी क्या हो गया? रिटायर। इसके बाद देखो, और अपने भाग को, अपना जो भाग है 8100 रुपए में बेच देता है। किसको बेचता है? ए द्वारा इसके लिए 3600 रुपए और सी द्वारा इसके लिए 4500 रुपए दिए गए। तो 3600 रुपए का भाग किसने खरीदा? ए ने खरीदा। और 4500 रुपए का भाग किसने खरीदा? सी ने खरीदा। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो इसका पुराना अब हम निकालेंगे न्यू। तो देखो 4/8 तो पहले था ही, और इसका 1/8 तो पहले था ही। अब इसने इसका हिस्सा 3/8 को कितने इसने भी खरीदा? 3/8। बी का हिस्सा ए ने भी खरीदा और सी ने भी खरीदा। तो बी का हिस्सा एक में भी जोड़ दिया और सी में भी जोड़ दिया। ए ने कितने का खरीदा? 3600 रुपए का। और बी ने कितने का खरीदा? टोटल कितने का बिका है ये? 8100 का। कितने का बिका है? 8100। कोई डाउट? तो टोटल हिस्सा 8100 रुपए का था, तो 3600 रुपए का हिस्सा तो ये रख लेगा और 4500 रुपए का हिस्सा ये रख लेगा। क्लियर है? ठीक है, कैलकुलेशन करो इसकी। 2 0 से 2 0, 9 चौके 36, 9 नाम 81, 3 तिया 9, या ऐसे रहने दो, काटो मत, दिक्कत होगी। ठीक है, 2 0 से 2 0, 9 पंजे 45 और 9 नाम 81, 9 पंजे 45। ठीक है, कोई डाउट? आगे देखो, अब इस क्वेश्चन में एलसीएम ले लो। एलसीएम 9 9 8 72 आ गया। ठीक है ना? तो इसका हो गया 36 माइनस 4 सॉरी 36 प्लस 4 इक्वल टू 40/72, और इसका हो गया 9 प्लस 4 नहीं होगा, 12 होगा, 12 होगा। ठीक है, 48/72। इसका देखो 9 8 72, 9 प्लस 5 3 15, कितना हो गया? 72। कितना हो गया ये? 24/72। क्लियर?
चेक करो, ये 3 मैंने गलत काट रखा था, कट रही, ठीक है, ये 3 है। अब ठीक है, तो देखो ये 4 दिया 12 और ये कितना हो गया 36, 12 36 48/72। इसका देखो अब मैं एलसीएम 72 लिया, 8 नाम 72, 9 एकम 9 और ये कितना आ रहा 15, 15/72 कितना हो गया 24/72। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैंने सही कराया या गलत कराया इसका पता कैसे लगेगा? दोनों को ऐड करो, 48 और 24 कितना होगा 72/72, एक के बराबर आ गया, एक आ जाए तो हमारा सही है। क्लियर? न्यू रेशो देखो, न्यू रेशो आएगा A/C, इसका हो गया 48/72 अनुपात 24/72। तो इसको काट लो, कितना रहा 48 अनुपात 24, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 2 अनुपात 1। फायदे का अनुपात निकाल लो, गेनिंग निकालना तो बहुत आसान है, बस गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए का न्यू कितना है भाई अपना 2/3, ये दो ये वाले ले लो, और ओल्ड कितना है इसका 4/8। इस तरह का एलसीएम नहीं आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 का इंटू 2 से करो 16, 3 का इंटू 4 से करो 12, दोनों का आपस 24, कितना हो गया 4/24। सी का निकालो, सी का न्यू कितना है 1/3 माइनस और न्यू कितना है 1/8, ओल्ड कितना 1/8, 8 का इंटू इससे करो 8, 3 का इंटू 1 से करो 3 डिवाइड बाई 24, 5/24। इस तरह से दोनों का जब मैं करूंगा तो अनुपात आएगा 4/5। ये कैसा अनुपात हो गया? फायदे का अनुपात। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नोट करो।